सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज का हमारा जो वीडियो है बच्चों वह 7th क्लास का है, जो कि इतिहास का पहला विषय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इतिहास जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा विषय है। इतिहास से हमें बीती हुई बातों को, बीते हुए काल निर्धारण के बातों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों, इतिहास जो है, इतिहास को हम उसी को कहते हैं जिसका हमें साक्ष्य या लिखित विवरण मौजूद है, जिसका जो है हमें जो है पुराने समय का जानकारी प्राप्त हो पाती है, उसी को इतिहास कहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जो है न तो लिखित विवरण है और न ही हमारे पास उनका साक्ष्य मौजूद है, जिसे इतिहास नहीं कह सकते हैं। यदि किसी भी बात का अगर साक्ष्य या लिखित विवरण मौजूद नहीं है, उसे इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बच्चों, काल निर्धारण होता है, एक काल निर्धारण के बारे में आपको बताते हैं। तो इतिहास में मध्यकाल अथवा मध्य युग शब्द का प्रयोग प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के युग के लिए किया जाता है। इतिहास में काल विभाजन विभिन्न क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक में हुए परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, जो एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के सूचक होते हैं। विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल का प्रारंभ एक साथ नहीं हुआ है, ठीक ना बच्चों। भारत के इतिहास में ईसा का 8वीं शताब्दी की मध्यकाल का आरंभ और 18वीं शताब्दी का को उनका अंत माना जाता है। पश्चिमी भाग में यूरोप में 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का अवधि को मध्यकाल माना जाता है। इस संपूर्ण अवधि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग जो है पहले जान जाए कि आप लोग को मध्यकाल के बारे में बताए हैं। एक पार्ट जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मनुष्य जो है जिस समय लिखना पढ़ना नहीं जानता था, बाहर के कँदराव में रहता था, पेड़ पौधों के जो है छाल पत्ता वगैरह पहनता था और जो है कंदमूल खाता था, जानवरों को जो है कच्चा मांस को खाता था और जो है उनमें कोई इसी प्रकार कोई संगठन या भाषा का ज्ञान भी नहीं था। वह पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करते थे और एक दूसरे के भांति जो है जो इसके भावना भी रखते थे। तो बच्चों, धीरे धीरे मनुष्य जो है संगठित होना, खेती करना, आग का आविष्कार, पहिया का आविष्कार इत्यादि जो है करना सीख गए और उनमें जो परिवर्तन आज के डेट में आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि आधुनिक युग कहलाता है। मध्यकाल में का इतिहास जो है काफ़ी रोचक रहा है। उस समय राजाओं का शासन रहा है, अनेक प्रकार के राजा और जो है राजतंत्र की स्थापना हुई है। उस समय मध्यकाल में संगठित होकर रहना सीख गया था, लेकिन उनमें न तो लोकतंत्र का ही जो है अनुभव था और न ही जो है उतनी अच्छी ढंग से प्रशासन को चलाने के ही अनुभव प्राप्त था। लेकिन मध्यकाल में अनेक प्रकार की जो है आपको चीज़ देखने को मिलेगी, एक से बढ़कर एक जो है राजतंत्र में राजाओं का जो है शासन है अच्छे ढंग से चला है। उसमें बहुत से नामी भी शासक रह चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आप पूर्व मध्यकाल में चलते हैं। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के अवधि को लोग के इतिहास में पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस अंधकार काल का युग भी कहा जाता है, ठीक ना। और दूसरा जो होता है उत्तर मध्यकाल, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर पुनर्जागरण तक की अवधि को मध्यकाल माना कहा जाता है। तो पुनर्जागरण से ही यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ हुआ था, ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो भारतीय इतिहास में मध्यकाल जो है, भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ माना जाता है। इस शताब्दी में भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन का प्रभाव भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा। सामाजिक नियमों, धर्म, भाषा और कला भी प्रभावित हुई। इस प्रकार भारत के इतिहास में एक नई युग का आरंभ हुआ। इसी प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आने के समय का 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन हुए, इसलिए 18वीं शताब्दी के मध्य का अंत माना जाता है। भारत के इतिहास में मध्यकाल को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, क पूर्व मध्यकाल और ख उत्तर मध्यकाल, ठीक ना बच्चों। तो पूर्व मध्यकाल के बारे में आप लोग से जिज्ञासा कर देते हैं। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं का शासनकाल, उनके द्वारा कनौज के लिए गए
पारंपरिक संघर्ष और उत्तर भारत के राजपूत राज्यों और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का इतिहास आता है। अब उत्तर मध्यकाल में चलते हैं। 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों तथा मुगल साम्राज्यों का इतिहास आता है। उत्तर मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया, बड़ा सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। तो बच्चों, आप जो चीज़ को अभी हमने आप लोगों को बताया है उसे किताब के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे, और अगले वीडियो में इस पर जो है विशेष रूप से चर्चाएँ होंगी और आगे तरफ प्रश्नोत्तर की ओर हम लोग चलेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।